ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पंच केदारों में शामिल तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस पवित्र अवसर पर 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर मक्कुमठ की ओर रवाना हो गई। इस वर्ष मई से अब तक करीब 2.25 लाख श्रद्धालु तुंगनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो गई थी और पुजारियों ने भगवान के शिवलिंग को समाधि स्वरूप में श्रृंगारित कर विदाई दी। बीएसएफ की महिला जवानों ने हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा की स्वच्छता और अविरलता का संदेश देने के लिए अनोखी राफ्टिंग यात्रा शुरू की है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने इन जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल 56 शहरों में रुकेगा और वहां स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। टीम की लीडर प्रिया मीणा ने बताया कि इस यात्रा के लिए उन्हें 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग दी गई है। इस पहल से गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा एक सप्ताह पहले उद्घाटन की गई ऋषिकेश एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा अल्मोड़ा के बस हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एम्स के PRO संदीप कुमार ने बताया कि हेली एम्बुलेंस में कुछ उपकरण लगाने का कार्य अभी बाकी है, जिसके कारण यह सेवा उपयोग में नहीं लाई जा सकी। फिलहाल राज्य सरकार ने घायलों को अन्य माध्यमों से एम्स में उपचार के लिए भेजा है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में ढिंडा बुग्याल ट्रैक पर एक ट्रैकर लापता हो गया। भटवाड़ी के सेंज गांव का यह युवक 5 सदस्यीय दल के साथ ट्रैकिंग पर निकला था। शनिवार को सुबह लापता होने की सूचना मिलने पर SDRF टीम को खोज के लिए रवाना किया गया। अन्य 4 साथी थराली लौट आए और हरसिल थाने में घटना की सूचना दी। लापता युवक के साथियों का कहना है कि वह ट्रैक पर सबसे आगे चल रहा था। SDRF और स्थानीय पुलिस टीम उसे खोजने के प्रयास में जुटी है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। भले ही तबादला एक्ट पारित हो चुका है, राज्य के सरकारी स्कूलों में 6000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जिनमें रसायन, गणित और भौतिक विज्ञान में शिक्षकों की तैनाती नदारत है। एक्ट लागू होने के बावजूद सिफारसी शिक्षकों को पहाड़ों पर जाने में कठिनाई महसूस होती है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षक भी पहाड़ों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्थिति सुधारने के लिए नए प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बावजूद मौसम में बदलाव जारी है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार बाकी इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। आगामी 4-5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, जो राज्य में शुष्क वातावरण बनाए रखेगा। प्रदेश सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करेगी। पहली बार तैयार की जा रही योग नीति के तहत योग केंद्र स्थापित करने पर 20 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस नीति में योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। 12 से 15 दिसंबर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन से पहले नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश में योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 15 नवंबर से गौचर और जोशियाड़ा के बीच हेली सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस घोषणा से न केवल स्थानीय निवासियों का यात्रा समय घटेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पवन हंस कंपनी के साथ उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की वार्ता अंतिम चरण में है और जल्द ही किराए की घोषणा भी हो जाएगी। यह सेवा उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पिछले 1 दशक में यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इस साल 7,14,000 श्रद्धालुओं ने धाम का दौरा किया, जबकि पिछले साल यह संख्या 7,35,000 थी। हालांकि व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और रोपवे परियोजनाओं जैसी योजनाएं अब तक अधूरी है। जुलाई में आई आपदा के बाद कुछ सुरक्षात्मक कार्य किए गए थे, पर उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि धाम में विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना आवश्यक है, ताकि यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साधु को गिरफ्तार किया, जो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील था।
आरोप है कि साधु ने अपनी ही आश्रम के साध्वी के साथ दुष्कर्म कर उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। साधु ने संपत्ति हड़पने के इरादे से साध्वी के साथ नजदीकी बढ़ाई और बाद में उसे धमकाने लगा। पुलिस ने आरोपी को बैरागी कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में महिला अपराधों पर हरिद्वार पुलिस ने गंभीरता से काम किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। उत्तराखंड में भू कानून के नियमों के खिलाफ भूमि खरीद मामलों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों के खिलाफ होने वाले भूमि लेन देन पर जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पिछले एक हफ्ते से जिलाधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, पर अभी तक पूरी रिपोर्ट शासन को नहीं मिल पाई है। हरिद्वार और नैनीताल जिलों को विशेष रूप से 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिले के बेनीताल में 8 से 10 नवंबर तक नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खगोलीय अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान शानदार टॉरिट्स उल्का वर्षा भी देखने को मिलेगी। जिला प्रशासन, स्टारस्केप्स और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य खगोल विज्ञान को लोगों के बीच रुचि बनाना है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में टेलीस्कोप से सूर्य अवलोकन, रॉकेट निर्माण और 3D एस्ट्रोनॉमी शो का भी अनुभव मिलेगा। श्रीनगर गढ़वाल में हाल ही में LUC कोऑपरेटिव सोसाइटी के बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं की जमा राशि को लेकर पुलिस ने करोड़ों की ठगी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद श्रीनगर और अन्य शाखाओं में असमंजस फैल गया। उपभोक्ताओं ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए श्रीनगर ऑफिस का घेराव किया और जल्द भुगतान की मांग की। इसके जवाब में एजेंटों ने 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया, जिससे उपभोक्ताओं का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। केदारनाथ यात्रा के इस सीजन में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने हिस्सा लिया। आपदा के बावजूद 16,05,000 से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। यात्रा में 1 अरब 10 करोड़ का कारोबार हेली कंपनियों ने किया, जबकि घोड़े खच्चरों से 1 अरब 31 करोड़ की कमाई हुई। यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और 15,000 से अधिक को ऑक्सीजन दी गई। स्थानीय प्रशासन ने समय रहते यात्रा मार्ग बहाल कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलर्स में 1 सितंबर को 5 करोड़ की डकैती के मामले में मुख्य आरोपी सुभाष की पत्नी और 2 रिश्तेदारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि सुभाष की पत्नी और चाचा ताऊ को इस डकैती की पूरी जानकारी थी। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी सुभाष को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे मामले में और खुलासे की संभावना है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ के सदस्यों ने हनुमान चौक पर सांकेतिक धरना दिया। संगठन ने मांग की कि मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के दौरान गिरफ्तार 3 युवकों को जल्द रिहा किया जाए और लाठीचार्ज के आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। 24 अक्टूबर को रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए बस हादसे के बाद मृतकों की संख्या 36 हो चुकी है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एम्स ऋषिकेश और अन्य अस्पतालों में भर्ती किया गया। इस दौरान घायलों का हाल जानने रामनगर अस्पताल पहुंचे सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर गुस्सा जाहिर करते हुए PPP मॉडल से हटाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। विधायक महंत दिलीप सिंह ने भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने एक संगठित रणनीति अपनाकर संभावित बगावत को शांत किया और आशा नोटियाल को उम्मीदवार बनाया। टिकट के दावेदार ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत ने अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अनिल बरूनी के नेतृत्व में सबको मनाकर एकता बनाई गई। भाजपा नेताओं ने संभावित बगावत पर काबू पाकर यह सुनिश्चित किया कि पार्टी संगठित और मजबूत दिखे। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी में राज्य के छात्रों और PT टीचरों को वॉलंटियर के रूप में जोड़ा जाएगा। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिनमें इच्छुक छात्र और PT टीचर खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 नवंबर को इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इस पहल से छात्रों को बड़ी परियोजनाओं का अनुभव मिलेगा और खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल के कर्मचारियों ने समान वेतन और नियमितीकरण की मांग पर 11 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के अनुसार हाईकोर्ट ने 2018 में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब पुनर्विचार याचिका की तैयारी है।
जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। अगर सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। इस निर्णय को लेकर ऊर्जा, चिकित्सा, वन विभागों में बैठक जारी है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। उत्तराखंड सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा के रिस्पॉन्स टाइम को कम कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब एम्बुलेंस 20 मिनट में पहुंचेगी और मैदानी क्षेत्रों में 12 मिनट में। तय समय में एम्बुलेंस न पहुंचने पर जुर्माना 3 गुना बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही खराब एम्बुलेंस व्यवस्था को सुधारने के लिए एम्बुलेंस को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है, ताकि मरीजों को समय पर सेवाएं मिल सके। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।